Welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, मैं अंशिका फ्रॉम टेक्सास यूएसए एंड दिस इज स्पेशल गपशप। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेंटर शिवानी गुप्ता जी फ्रॉम पठानकोट है। फ्रेंड्स, शिवानी जी अलोंगसाइड विद हर हाउस होल्ड चोर्स एक बच्चों के सत्संग का बैच भी लीड करती है जिनमें बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स होते हैं एंड उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। एंड जितने भी मेरे अकॉम्प्लिशमेंट्स है विद गोलोक एक्सप्रेस आज उसके पीछे शिवानी जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू हैव हर हियर टुडे। हरी हरी बोल शिवानी जी, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, थैंक यू। मैं सबसे पहले भगवान हरि का और निखिल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे भगवान ने इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं स्पिरिचुअल गपशप के दौरान आप सबके साथ रूबरू हो सकूं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शिवानी जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वेलकम टू द स्टूडियो। वैसे शिवानी जी मैं आपको पर्सनली जानती हूँ बट फॉर आवर व्यूअर्स प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ शिवानी गुप्ता, मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है और मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरे दो प्यारे से बच्चे। मेरा बड़ा बेटा 14 इयर्स ओल्ड है और मेरी छोटी सी डॉटर जो है वो 4 इयर्स ओल्ड है। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर अपनी हैप्पी और पॉजिटिव लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर पा रही हूँ। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ शिवानी जी। वैसे शिवानी जी जो भी कोई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है डिवोशन के साथ जुड़ता है तो सबका कोई ना कोई रीजन होता है। तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया और आपने गोलोक एक्सप्रेस को क्यों ज्वाइन किया था? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा। कोई ना कोई रीजन जरूर होता है इस रास्ते पे चलने का। तो मैं 25 सितंबर 2017 को गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। मेरा रीजन मेरा बेटा था। तब मेरे पास मेरा बस सिंगल चाइल्ड ही था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में हमें सब कुछ मिल रहा है, बहुत फास्ट लाइफ चल रही है, हम अपने बच्चे को हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। जो मिसिंग था वो मुझे लगता था मे बी हम अपने बच्चे को पॉजिटिव लाइफ लीड करना नहीं सिखा पा रहे, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में कुछ सही से गाइड नहीं कर पा रहे। और मुझे ये भी लगता था कि आने वाले समय में अगर हम लोग ही कुछ अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो वो भी आने वाले समय में कुछ बेटर नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। तो बस वही एक डर था जो आजकल समाज में देखने को मिलता है कि बच्चे नेगेटिव हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, जेलस करते हैं, एक दूसरे से हार्श वर्ड बोलते हैं, चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन ले ले। तो ये एक एजुकेशन का पार्ट जो था वो मिसिंग था। और मैं वही सर्च कर रही थी, लाइक जैसे होता है ना, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स करते हैं, तो वैसे ही मैं भी अपने सराउंडिंग में ऐसा कोई कोर्स ढूंढ रही थी जिसमें मेरे बच्चे को ये बताया जाए अपने ग्रंथों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, छोटी छोटी स्टोरीज के द्वारा उनको उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे खत्म किया जाए। बस यही ढूंढ रही थी और एक दिन अचानक से फेसबुक पर गोलोक एक्सप्रेस मैंने काफी समय से लाइक किया था, क्योंकि निखिल जी नितिन जी जो मेरे हैं कजन ब्रदर्स हैं, तो फॉलो तो कर रही थी उनको, लेकिन कभी इस तरफ नजरिया ही नहीं गया था कि मैं इनको ज्वाइन करके कुछ पॉजिटिव लाइफ को अपने बच्चों को भी और खुद भी लीड कर पाऊं। तो जब प्रभु की कृपा होती है तो ऐसे ही होते हैं और ये चमत्कार हुआ। उस दिन मैंने उसमें एक जनरेशन गैप का बहुत अच्छा रोल प्ले आया था, उसको मैंने देखा। तो बस वही हुआ कि मुझे घर बैठे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गई। और रीजन यही रहा कि मैं अपने बच्चे को कुछ मोरल वैल्यूज जो है सिखाना चाहती थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूनिक रीजन है शिवानी जी। ऐसे मैंने बहुत पेरेंट्स को सुना है कहते हुए कि मैं अपने बच्चे को मतलब स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैंने ये बहुत बार सुना तो है ना। आई फील लाइक गोलोक एक्सप्रेस वुड बी अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू डू दैट। बट फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि नॉट ओनली शिवानी जी अपने बच्चों को इंस्पायर कर रही है बट शी इज इंस्पायरिंग so many other children as well. So I'm super thankful to her
कि उन्होंने ऐसा हेल्प किया है, एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्हें ऐसा मिल पाया है, ऐसे प्लेटफॉर्म लाइक गोलोक एक्सप्रेस, एंड ये सब भगवान की ही कृपा है। वैसे शिवानी जी, आपने कहा कि आप सितंबर 25 2017 से जुड़े हैं हमारे साथ, विच मीन्स कि आपको 5 इयर्स हो चुके हैं। तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? वैसे तो निखिल जी ने हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है, और सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग अगर भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है तो प्रैक्टिसेस मस्ट है, बिकॉज हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, हम डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो निखिल जी के सत्संग लगाने से पता लगा साधना करनी है, सत्संग लगाने हैं, भोग लगाना है, और हमें आरती करनी है, एकादशी व्रत के पालन करने हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो साधना और सत्संग ये मेरे रेगुलर चलते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए, और जो प्रैक्टिस मैं करती हूँ उसमें मेरा पूरा परिवार मेरे साथ साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो है भोग लगाना। सबको पता है हमारे घर में जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, अराउंड 5 इयर्स आपने बोला ही है, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमारे घर में भोग नहीं लगा। और ये नहीं है कि हम हर वक्त खाने का ही, हम कुछ नया भी बाय करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, गैजेट्स हो, कार हो, अपने क्लोथ्स हो, जो भी हम यूज करते हैं वो हमने भोग लगाना शुरू किया। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस से ही सीखा। जब मैं जुड़ी थी तो मेरे को सबसे बड़ा डर और मेरे मन में ये डर था कि मैं भोग नहीं लगा सकती, लेकिन अब पता लगाया है कि भोग लगाने का तो हमारे पास बहुत कुछ है। ये प्रैक्टिसेस मेरे साथ साथ मेरा परिवार कैसे कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेरी जब डॉटर 1.5 साल की थी, हमारा मंदिर ऊपर स्टेयर्स चढ़कर है, तो वो स्टेयर्स चढ़ के धीरे धीरे रेंग रेंग के जाती थी और भगवान के आगे एक एप्पल ऑफर करके आती थी। तो ये प्रैक्टिसेस मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया है, तो इससे बेटर प्रैक्टिस कोई हो ही नहीं सकती। और जब वो भोग लगता है और प्रसाद रूप में हम सब ग्रहण करते हैं, तो इट्स अमेजिंग। इवन कि मेरे घर में मेरी हेल्पर आती है, उसको भी पता है कि हमने जो भी चीज आएगी जो विदाउट अनियन एंड गार्लिक होगा उसका भोग लगेगा ही लगेगा। मेरे फादर इन लॉ हमेशा बच्चों को ये कहते थे कि हम कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे भोग लगाते हैं, लेकिन अब वो भी यही कहते हैं कि ये पहले मंदिर में रखाओ, फिर उसके बाद सबको मिलेगा। तो ये सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, मेरा पूरा परिवार इसे एंजॉय कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एंड आपका पूरा परिवार जो है डिवोशन में आगे बढ़ रहा है। आई फील भोग लगाना एक बहुत ही अच्छी एंड छोटी सी प्रैक्टिस है जो हम रोज कर सकते हैं। समथिंग सुपर सिंपल, बस थैंक यू भगवान जी बोलना है, मतलब भाव से बोलना है, एंड इट्स समथिंग सुपर सिंपल जो हम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि घंटों घंटों बैठ के डिवोशन करो, बट इस छोटी सिंपल प्रैक्टिस से भी हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल कि आप ये कर पा रहे हो। एंड मैं यही कहूंगी कि आई डोंट थिंक बहुत लोगों को ये पता होगा, और मुझे भी ये नहीं पता था कि भोग सिर्फ खाने का नहीं लगता है, भोग हर चीज का लगता है जो भी हम यूज करते हैं। जैसे आपने कहा क्लोथ्स, कार, गैजेट्स, वो हम भोग किसी भी चीज का लगा सकते हैं जो हमारे पास आते हैं नया और हम यूज करेंगे। सो दैट्स समथिंग कि मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है, भोग सिर्फ खाने का नहीं लगता है। तो शिवानी जी, आप 5 इयर्स से हमारे साथ चल रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ। तो आप श्योर आपके साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, तो आप हमारे साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? यस श्योर, ऑफ कोर्स। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया। जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी डिजायर बढ़ रही थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं और राधा रानी के स्वरूप के साथ। डिवोटी एसोसिएशन ने ऐसा वर्क किया कि 2020-21 में जो छोटा सा एक लॉकडाउन लगा था मई जून जुलाई में, उसमें भगवान के दर्शन खुले थे, लेकिन लोग जो थे वृंदावन जा भी रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में लड्डू गोपाल आने चाहिए। फ्रेंड्स, ये डिजायर दिन ब दिन स्ट्रांग होती चली जा रही थी, क्योंकि मैं रोज भगवान के श्रृंगार को देख रही थी और मैं चाहती थी ये सेवा मैं भी करूं। वैसे तो मैं सेवा करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था भगवान मुझे ये सेवा का मौका दे। थोड़े दिन के बाद मैं देखती हूँ मेरी फ्रेंड करनाल से वृंदावन जाती है, और मैं उन्हें मैसेज करती हूँ कि आप मेरे लिए लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ थोड़े बड़े स्वरूप में लेके आना, और हो सके
तो उनको बांके बिहारी जी के मंदिर में भी दर्शन करवा के लाना। फ्रेंड्स, जब 3 दिन के बाद उसका कॉल आता है और वो मुझे बताती है कि मैं आपके लड्डू गोपाल को ले आई हूँ और वृंदावन से, और साथ में बांके बिहारी जी के मंदिर से दर्शन भी करा के लाई हूँ। आप ये देखिए कि मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकली, मेरी डिजायर ने ही भगवान को मेरे पास बुला लिया। प्रभु की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि जैसे हम सुनते हैं कि अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो मैंने तब रियलाइज किया भगवान तो दौड़े चले आए मेरे पास अपनी सेवा करवाने के लिए, कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये मैं अपनी लाइफ के अंतिम समय तक इसे अपने दिल के पास रखूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस था शिवानी जी। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी हमें भगवान की तरफ जाने की डिजायर होती है, हिडन भी डिजायर होती है, भगवान हमेशा पूरी करेंगे। जैसे आपने कहा, अगर हम भगवान की तरफ एक कदम लेंगे तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम लेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो वैसे शिवानी जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि पहले जब आप डिवोशन के साथ नहीं जुड़े थे तो आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते थे और अब कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, जो आपने अभी क्वेश्चन में से पूछा वो बहुत वैलिड है। अगर मैं सच्ची अपने आप को कंपेयर करूं आज के और पिछले कुछ 5 सालों से, तो लाइफ कुछ ऐसी होती है इंसान की कि जब मटेरियल डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि बस हमारे पर पहाड़ टूट गया है ना। तो मेरा बिहेवियर भी कुछ ऐसे था कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आनी, डिफिकल्ट सिचुएशन बस वही कि डिजायर्स पूरी नहीं हुई तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गई। तो वो जब पूरी नहीं होनी तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देना, हाइपर हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, और उसके साथ साथ अपने घर का भी माहौल जो था वो खराब हो जाता था। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ से पता लगा, और जब भगवत गीता का अध्ययन किया तो पता लगा कि ये सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं, क्योंकि भगवान जो है हर एक चीज को प्लान करते हैं और प्लानर वही है एक्चुअली। जब इतनी बार समझ आई तो आप जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, ऐसे नहीं कह सकते कि भक्ति करते हैं तो दुख या डिफिकल्टीज नहीं आती। मैंने अपने केस में देखा कि मुझे और ज्यादा डिफिकल्टीज आने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं तो भगवान हमारे से ना छोटी छोटी एक एग्जाम ले रहे होते हैं हमारा, कि सच में ये लोग स्टेबल हो रहे हैं, इनमें चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुआ। मेरे हस्बैंड ने जॉब क्विट करने का प्लान किया और नया बिजनेस शुरू करने का प्लान किया, बहुत अच्छी इनकम सोर्स था। और तब उन्होंने मुझसे जब ये बात शेयर की तो मैं उस सिचुएशन को अच्छे से याद करती हूँ कि अगर मैं पहले जैसी शिवानी होती, और अब की जब उन्होंने इतनी बात ही कही तो मैंने कहा इट्स ओके, जैसा आपको ठीक लगता है, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए प्लान किया है उससे बेटर खुद कोई भी प्लानर नहीं हो सकता, और वही प्लान जो है हमारे लिए सक्सेसफुल होगा, और उसी में प्रभु की कोई इच्छा होगी और प्रभु की कृपा भी हमें उसी में मिलेगी। तो बस वो डिसीजन मैंने अपने हस्बैंड के साथ लिया। विद इन 2 डेज लाइफ का बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन वाला टाइम था, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है, मुझे लगता है उनकी कृपा के साक्षात दर्शन फिर एक बार मुझे यहाँ पर हुए, और मैंने अपने आप को स्टेबल और सद्भाव होना भी यहीं से सीखा। थैंक यू सो मच शिवानी जी। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के और बहुत ही मजा आई। आपका एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी, एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम डिवोशन करेंगे तो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन चली जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगी, और जो भी डिवोशन के साथ जुड़ा होगा आप सबको यही बताएगा कि डिवोशन करने से डिफिकल्ट सिचुएशन चली नहीं जाती, पर जब आती है तो हमें शक्ति मिलती है कि हम इन डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर पाए। ऐसा ही शिवानी जी के साथ हुआ था कि वो जो है, अब उनके पास डिफिकल्ट सिचुएशन आई, पर वो डिवोशन कर रहे थे तो उनके पास शक्ति मिली उन्हें कि वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करें। तो शिवानी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। वैसे शिवानी जी, आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ टाइम से चल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपने गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे चीज एक्सपीरियंस की होंगी और बहुत कुछ देखा होगा, हाउ गोलोक एक्सप्रेस हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। तो मैं पूछना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस का आपका व्हाट इज योर फेवरेट फीचर ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। गोलोक एक्सप्रेस के साथ तो जुड़कर बहुत सारे फीचर
जो है उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी ही ले लीजिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है इस मॉडल में कि कहीं भी हमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें सुटेबल है उस अकॉर्डिंग हमें सत्संग प्रोवाइड, बिकॉज सबके अपने अपने टाइमिंग होते हैं, उस टाइम पे ही लोग सत्संग लगाते हैं। लेकिन निखिल जी का विजन यही है कि हर एक इंसान अपने समय में, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहा हो, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हिसाब से जो मेरा टाइम था जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो 12 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम लेडीज मोस्टली फ्री होती है, और मैं भी उस टाइम फ्री होती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, वो मेरा अपना पर्सनल टाइम होता था, तो मैंने उसमें अपने सत्संग लगाने लगी। तो ये फीचर सबसे बेस्ट फीचर है कि हमें अपने अकॉर्डिंगली, ना मुझे घर से कहीं बाहर जाना पड़ता है तैयार होकर, घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, मुझे घर बैठे ही अपने कंफर्टेबल जोन पे मुझे सत्संग मिल रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट मेरा जो फीचर है वो गोलोक एक्सप्रेस का है कि हमें घर बैठे अपनी फैमिली बेस्ड मॉडल, है ना, फैमिली के साथ भी, अगर ऐसा नहीं कि मैं सत्संग लगा रही हूँ तो मेरे बच्चे नहीं सुन पा रहे, मेरे बच्चे भी उसको सुन पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन लगा रहे हैं, स्पीकर ऑन है, तो वो भी उसका आनंद ले रहे हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें से मेरा जो फेवरेट फीचर है वो यही है कि ये फ्लेक्सिबल है, हमें अपने अकॉर्डिंग जो है हमें भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है। मोस्ट डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे मैंने कहा कि मैंने बच्चों का सत्संग ज्वाइन किया था और आप जानते ही हो, और मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं सत्संग कैसे करूंगी, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, तो मेरे पास सत्संग करने का टाइम कहाँ होगा। पर फिर मुझे पता लगा कि सत्संग तो हम ऑनलाइन जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ कर सकते हैं, तो मेरे पर्सनल टाइम के अकॉर्डिंग मुझे सत्संग मिलते थे जब मैं ज्वाइन कर पाती थी। एंड लकीली फॉर दैट मैं शिवानी जी के साथ जुड़ पाई, एंड तब से शिवानी जी मेरे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेंटर बन गए हैं। तो शिवानी जी, आपने कहा कि आपको फ्लेक्सिबल एंड यू नो यू आपके पर्सनल टाइम के अकॉर्डिंग, एंड आई नो कि आप बहुत 2-3 बैचेस भी लीड करते हैं एंड आप हाउस होल्ड चोर्स भी करते हैं, तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू डिवोशन, बैचेस लीड करना, हाउस होल्ड चोर्स एंड बच्चों को भी संभालना? हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? ये सब प्रभु की कृपा और गोलोक एक्सप्रेस के साथ ही पॉसिबल हो पाया, बिकॉज जब मुझे बोला गया कि आप अपने समय के अकॉर्डिंग सत्संग लगाइए, प्रभु की इतनी कृपा थी कि मैंने कोई भी टाइम जो मुझे सूट करता था उसके लिए यस कर दी। और मैंने देखा कि जब हम किसी काम के लिए समय बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली समय बन जाता है, हमें लगता है कि हम समय नहीं बना पाएंगे। मुझे जैसे लगता था कि मैं सत्संग जो है कैसे कर पाऊंगी या करा पाऊंगी जो है, लेकिन जब मैंने ये विचार बनाया कि प्रभु की सेवा मुझे मिल रही है तो इसको, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। और इसमें मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। और टाइम मैनेजमेंट को जब मैंने समझा, एक टॉपिक है हमारे लाइफ के फंडे में टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने देखा कि जब मेरे को ये सब लीड करने का मौका मिल रहा है तो मेरी टाइम मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है ना वो और ज्यादा अच्छी होगी। टाइम मैनेज करना आ गया, क्योंकि जो हम डिस्ट्रक्टिव करते थे, लेजीनेस में बैठे रहना, काम को छोड़ देना, है ना, लटकाव पे रखना, वो सब हट गया, क्योंकि एक कंसंट्रेशन थी माइंड से कि मेरा आज सत्संग है 11:35 मॉर्निंग संडे को, जबकि आपको पता है संडे सबका लेजी डे होता है, सब लेट लेट होता है, लेकिन मेरे घर में सबको पता है कि 11:35 पे सत्संग होना है, तो हमें जल्दी से हर काम जो है अपना समय पे ही करना है। और रेगुलर रूटीन जो है वो इतनी अच्छी बन गई है प्रभु की कृपा से। जैसे कि मैंने बताया मेरी फैमिली पूरा मेरा साथ देती है, तो जो जो सत्संग मैं लीड कर रही हूँ, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रात को मैं 8:30 बजे का एक सत्संग लीड कर रही हूँ, उसमें 30+ डिवोटीज है, उसमें ज्यादातर जो डिवोटीज है वो टीचर्स हैं, वो दिन का सत्संग नहीं लगा पाते हैं, तो वो इवनिंग में जो नाइट का जो सत्संग है मेरे साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब हम समझ पाए, और मेरे को लगा कि बस ये तभी हो पाया जब मैंने अपने टाइम का सही यूटिलाइज करना सीखा, और ये समझा कि प्रभु की सेवा जो है वो मुझे करनी है, क्योंकि 4S पिलर में एक हमारा कंपोनेंट सेवा का भी आता है। तो उस सेवा को जितना मैंने प्रायोरिटी दी, जितना मैंने इसके बारे में सोचा, तो प्रभु की कृपा से समय खुद ब खुद बनता जाता है। अभी भी मुझे लगता है कि गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा दी गई सेवाओं के लिए मेरे पास बहुत समय है, तो समय खुद बन जाता है जब हमारे मन में निश्चय कर ले कि हम किस तरह
सत्संग से और भगवान से अपने आप को कनेक्ट करें। तो शिवानी जी ऐसा ही है कि जब मैंने भी पहले कहा था और आपने भी कहा था कि जब हमें डिवोशन करने की डिजायर होती है तो भगवान खुद ही सब कुछ पॉसिबल करा देते हैं एंड ऐसे ही हमारे पास टाइम मिल जाता है क्योंकि हमें पता लगता है, हमें नॉलेज मिलती है कि ये जो हम टाइम है हम इसे वेस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट द करेक्ट वे। तो हमें पता लगता है कि हम टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें एंड हम जो अपने डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा टीवी, फोन में पूरा दिन घुसे रहना, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, ये सब बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। उसके बाद हमें जो अननेसेसरी जो एक्टिविटीज अगर हमारी कम होगी तो फिर हमारे पास डिवोशन करने के लिए बहुत टाइम होगा और अगर हमारी डिजायर होगी तो भगवान विल हेल्प अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। मोस्ट डेफिनेटली ऐसा ही होता है। शिवानी जी, मैं कहूंगी कि डिवोशन से जुड़ने से पहले मेरे बहुत सारे मिथ थे और मेरे मिथ सारे दूर हो गए वंस आई जॉइन डिवोशन। तो आपके कोई ऐसे मिथ थे? बिल्कुल, बहुत सारे मिथ थे और मैंने देखा है कि मिथ मिथ जो होते हैं जिनको हम कहते हैं गलत धारणाएं, उसकी वजह से ही लोग जो है डिवोशन के साथ जुड़ते नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भोग का भी कंसेप्ट बताया कि भोग भी मुझे ऐसा लगता था कि पहाड़ की तरह है कि भोग लगा ही नहीं सकती मैं, इतना बिजी शेड्यूल है, मैं भगवान को टाइम नहीं दे सकती। लेकिन उससे भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये भी था मेरे साथ कि उस टाइम जब हम बोलो क्रिश्चियन के साथ नहीं जुड़े थे तो हम नॉन वेजिटेरियन थे, मेरे हस्बैंड भी और हम पूरी फैमिली। एंड देन मेरे हस्बैंड कुछ नेगेटिव हैबिट्स में भी इन्वॉल्व थे, तो मुझे लगता था कि हम इतना गलत काम करते हैं तो हम किस तरह भगवान के साथ जुड़ेंगे। निखिल जी बोल रहे हैं माला कीजिए, है ना, अपनी साधना पर फोकस कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भोग लगाइए। मैं कहा ये तो बहुत गलत है, एक तरफ तो हम गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से हमें ये सब बोला जा रहा है। लेकिन पता लगा कि जब हम बीमार होते तभी तो डॉक्टर के पास जाते। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी भी एक डॉक्टर का ही वर्क करा कि जब हम, निखिल जी ने कहा आपने बस करना है, आपने चिंता नहीं करनी है। जब हमने चिंतन करना शुरू किया, चिंता छोड़ दी, हम जैसे जैसे डिवोशन करते गए, हमारी ये नेगेटिव हैबिट्स जो है खुद ब खुद जो है कम होती चली गई, इवन की खत्म ही हो गई। अब मेरे घर में कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, मेरे हस्बैंड पूरी नेगेटिव हैबिट से बाहर निकल चुके हैं। प्रभु की इतनी कृपा हुई और तब ये रियलाइज हुआ कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं जब हम सब कुछ छोड़ देंगे तभी प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, भगवान हमें अपने आप सब कुछ हमारा छुड़वा देंगे, हमें एक सात्विकता की ओर लेके जाने का वो प्रयास करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक कदम फिर से बढ़ाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया और इस नेगेटिव हैबिट से भी निकले और इस मिसकंसेप्शन से भी दूर निकले, तो जो स्पिरिचुअलिटी थी उसने जो है मेडिसिन का वर्क किया और इट्स रियली वर्क। तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा जो थी वो खत्म हुई और अब मैं रियली इंजॉय करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। और ये भी कहूंगी कि हमें गलत धारणाओं से बचना है और हमें प्रभु के साथ अपना कनेक्शन रखना बिल्कुल शिवानी जी, बिल्कुल कि ऐसा ही होता है कि आपने जैसे कहा कि जब हम बीमार होते हैं तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हम नेगेटिव हैबिट्स में होंगे और हम डिवोशन करेंगे तभी तो जाके हम पॉजिटिव हैबिट्स में होंगे। तो दैट इज व्हाट इट इज एंड हमें ये समझना है कि नेगेटिव हैबिट्स कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग डिवोशन, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट, राइट? तो ऐसा ही होता है। तो शिवानी जी, वैसे तो आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है पर अगर हम बात करते रहेंगे तो बहुत ये टाइम हो जाएगा। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे जो नए डिवोटीज हैं उनके लिए आप हमारे लिए प्लीज एक सजेशन दें। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि नित्य निरंतर चलना ही जो है वो ही एक सही मार्ग है जो भगवान की ओर लेके जाता है। एक्चुअल में ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है बिकॉज माया है, माया हमारे सराउंडिंग ही रहती है, मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कभी माया अटैक ना करे अगर हम प्रभु के साथ जुड़ गए हैं। ये अटैक होते रहेंगे, ये समझना है कि ये हमारा परीक्षा का घड़ी है और ये इससे निकलना है। तो अगर हम ये डोसेज अपनी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पर फोकस करते रहेंगे तो हम इससे कनेक्ट रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले अपने सत्संग लीव कर देते हैं और सत्संग एक
ऐसी डोज है जैसे एक शुगर पेशेंट के लिए इंसुलिन होता है, वो वैसा वर्क करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरी बहुत सारी टफ सिचुएशन में सत्संग ने मुझे बहुत ज्यादा वर्क किया। मैंने कभी भी, आज तक मुझे नहीं लगता 5 सालों में मैंने कोई सत्संग होगा जो बहुत टाइम के लिए छोड़ा होगा। हार्डली 3 या 4 सत्संग होंगे जो मैं अवॉइड कर सकी होंगी, वो भी कम, बहुत ज्यादा कोई स्पेशल रीजन की वजह से। अदरवाइज रेगुलरली सत्संग लगाए हैं, चाहे लाइफ अप चल रही है चाहे डाउन चल रही है, किसी भी सर्कमस्टांसेस पे, क्योंकि ये संगति डिवोशन एसोसिएशन मिलना इट्स इम्पॉसिबल। इस समय में इतनी पॉजिटिविटी मिलना इम्पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु आपको बताते हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमें तो बताया, हमने किया नहीं, हुआ नहीं हमसे, और हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे छोड़ देंगे या नेक्स्ट किसी और पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने गुरु की बात मानेंगे, गुरु जो है आपको सही ज्ञान, सही दर्शन करा रहे हैं, भगवान के साथ कनेक्ट करा रहे हैं, तो उनकी हर एक बात पर फोकस कीजिए, जैसे कि हम भी करते हैं। जो हमें बार बार बोला जाता है, हम उसको रोज सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, और फिर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लास्ट में बस यही कहूंगी, नित्य निरंतर चलिए, निष्ठा प्रेम भाव से जो है प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई कोशिश करें और वो पूरी ना हो, और स्पिरिचुअलिटी में की गई कोशिश तो बहुत जल्दी पूरी होती है। बस रेगुलरिटी से अपने आप को इस रास्ते पर बना के रखें। यस फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें नित्य निरंतर चलना है और हमें सत्संग सुनने हैं, एंड वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। फ्रेंड्स, आज शिवानी जी से बात करके बहुत ही मजा आया, एंड आई होप आप सबने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति।